शेन यी ने जाहिर है योयो की सजा के दूसरे हिस्से के लिए की गई रिक्वेस्ट को बेरहमी से मना कर दिया। बेशक आप कार्टून देख सकते हैं, सही मात्रा में ज्यादा न लें। उनकी राय में घर पर टीवी देखने के बजाय योयो उनके साथ स्टोर देख सकती है। समाज की बड़ी डाई भट्टी से जल्दी संपर्क करें और हर तरह के लोगों से बातचीत करें। यह योयो के मानसिक और चरित्र विकास के लिए फायदेमंद है। कम से कम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट तो नहीं। वह योयो की वह तस्वीर नहीं देखना चाहता था जिसमें वह फोन पकड़े हुए है, उसे दिन भर देख रही है और बीच बीच में हंस रही है। लड़कियों को अभी भी खुशमिजाज और जिंदा दिल रहना होगा और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना होगा, और यह मोबाइल टीवी के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता। वह जो कर सकता है वह है सही गाइडेंस देना, योयो के लिए आसमान को सहारा देना, उसे बेफिक्र और खुशहाल जिंदगी जीने देना। इसी समय एक आंटी सब्जी की टोकरी लेकर वहां से गुजरी। फिर वह पीछे हटा और साइन बोर्ड पर नजर डाली। शेन की रेस्टोरेंट। क्या आप मैनेजर हैं? शेन यी ने कहा, मैं स्टोर मैनेजर हूं, क्या आप बन खरीदना चाहते हैं? योयो ने अपनी आंखें घुमाई और एक दयनीय भाव प्रकट किया। दादी, एक स्टीम स्टफ्ड बन खरीद लो, नहीं तो पापा दिवालिया हो जाएंगे और योयो को नॉर्थ वेस्ट वाइन पीना पड़ेगा। योयो की बातों से आंटी को अजीब तरह से हंसी आ गई, लेकिन यह मजेदार नहीं था और खुद को रोकना बहुत अजीब था। हाँ ठीक है, ठीक है, तो दादी कुछ स्टीम स्टफ्ड बन्स खरीदेंगी। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं खरीदा है। शॉप मैनेजर, आप बन कैसे बेचते हैं? शेन यी ने एक तरफ रखे छोटे ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया। यह सब इस पर है, इसे देखो। यह इतना महंगा है, क्या यह सस्ता हो सकता है? क्या सभी आंटियां खुद से सीखी हुई होती हैं? जब मैं ऊपर आया तो मैं कीमत कम करना चाहता था। शेन यी बेबस होकर मुस्कुराई। आंटी जो यह नहीं कर सकती, यह तय कीमत है। योयो की दयनीय हालत देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। ऐसा लगता है कि अगर आप इसे नहीं खरीदेंगे तो रोएंगे। मेरी चाची बूढ़ी हैं और भावुक उम्र में वह एक खूनी कोरियन ड्रामा देखकर आंसू बहा सकती हैं, लेकिन वह सच में इस तरह की चीजें नहीं देख सकती। खासकर योयो बहुत प्यारा है। इतनी प्यारी लड़की को रुलाना गुनाह है। आंटी ने दांत पीसते हुए कहा, तो मेरे लिए एक सूप डंपलिंग और बाकी तरह के 3-3 बन पैक कर दो। ठीक है, 1 मिनट रुको। शेन यी ने जल्दी से उसे पैक किया और आंटी को दे दिया। कुल 37 ड्रैगन कॉइन हैं। क्या आप कोड स्कैन करना चाहते हैं या कैश? युवा लोगों, मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे खेलते हैं, कैश का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आंटी ने सीधे 37 ड्रैगन कॉइन निकाल लिए और वह नहीं चाहती थी कि शेन यी चेंज दे। तुम धीरे धीरे चलो दादी, धीरे चलो। अलविदा। योयो आंटी के चले जाने के बाद योयो ने शेन यी की ओर देखा। पिताजी, मैं अद्भुत हूँ। शेन यी ने योयो के सिर पर थपथपाया। लड़की सच में अजीब है। योयो सबसे अच्छी है, वह पापा को बिजनेस करने में मदद कर सकती है। आंटी कम्युनिटी में वापस आईं, लिफ्ट में चढ़ी और घर चली गईं। बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी उठ जाता है, क्या वह फिर सो नहीं जाएगा? वांग जियानहुआ ने एक नजर डाली। शियुइन, क्या तुमने बंस खरीदे? जू जियुइन ने बंस को टेबल पर रखा। क्या आपको सूप डंपलिंग सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? मैंने आपके लिए एक खरीदा है, पहले तुम खा लो, मैं उन्हें जगा दूंगा। सूरज उनके बटक्स पर चमक रहा है, वे अभी भी सो रहे हैं। वांग जियानहुआ ने धीरे से स्ट्रेच किया और बैठ गया। उसे सूप में भरे हुए पकौड़े खाना पसंद है, लेकिन साधारण सूप पकौड़े उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। वह अपनी पत्नी के लिए इस तरह कितना खरीद सकता है? 10 रुपए? $8 सबसे अच्छा है। यह अभी भी लंबे समय तक दर्द देता है। इस कीमत पर सूप पकौड़े मैं क्या खा सकता हूं? सोया मिल्क के साथ स्टीम्ड बन खरीदना बेहतर है। लंच बॉक्स खोलो। मेरी आंखों के सामने एक क्रिस्टल क्लियर सूप डंपलिंग दिखाई दिया। वांग जियानहुआ एक होटल में हेड शेफ हुआ करते थे, इसलिए उनकी नजर बहुत तेज है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यह किसी मास्टर के हाथ का बना है। स्वाद निश्चित रूप से बुरा नहीं है। वांग जियानहुआ उलझन में था। आज उसका जन्मदिन नहीं है, है ना? क्या पत्नी ने जेंडर बदल लिया है? यह नामुमकिन है क्योंकि वह कैरेक्टर पहले से ही जीन्स में बसा हुआ है। अच्छा नहीं है। क्या यह मेरा आखिरी फिजिकल एग्जामिनेशन था? जब एक गंभीर बीमारी का पता चला तो उन्होंने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मैं मरने से पहले खुद को खुश करना चाहता हूं। सही, ऐसा ही होना चाहिए। अरे क्या जीवन का अंत बस आने ही वाला है? वांग जियानहुआ को थोड़ा दुख हुआ। उन्हें रिटायर हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं और उनके अच्छे दिन ज्यादा नहीं रहे। इसे भूल जाओ, बस ऐसा दिखाओ कि तुम्हें पता नहीं है। स्किन को काटो, तेज खुशबू बाहर निकलकर नाक में चली जाएगी।
इसका स्वाद असली है। यह उस सीनियर से भी बेहतर है, एक निवाला ले लो। धीरे धीरे चबाना। वांग जियानहुआ को इसमें मजा आया, जैसे उसका पूरा शरीर बादलों में तैर रहा हो। इससे पहले कि मुझे पता चलता, सूप डंपलिंग चकाचौंध हो गया। स्कक अभी तो और भी कुछ कहना है। शायद सूप डंपलिंग बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं और खरीदने में हिचकिचा रहा हूं। मैं मर रहा हूं, और यह बूढ़ी औरत अभी भी पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस समय लियू ज्यूइंग ने अपने बेटे, बहू और पोते को मवेशियों और भेड़ों की तरह घर से बाहर निकाल दिया। शियुइंग, यह सूप डंपलिंग सच में बहुत अच्छा है। कितने का है? वांग जियानहुआ अंदाजा लगाना चाहता था कि वह इस अनुमानित कीमत पर कितने समय तक रह सकता है। अनुमान है कि 100 साल से कम उम्र में भी 3 से 5 महीने ही बचे हैं। बुद्ध ने अनुमान लगाया कि 100 से ज्यादा लोग उन्हें 2 हफ्ते के अंदर परम आनंद के स्वर्ग में ले जाने आएंगे। यह सूप डंपलिंग काफी महंगा है। वांग जियानहुआ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपक रही थी। लगता है 10 युआन है। हाँ, 10 युआन, बॉस इससे कम लेने को तैयार नहीं है। पफ, $10। वांग जियानहुआ ने अविश्वास से लियू शियुइंग को देखा। इतना बढ़िया सूप डंपलिंग, तुमने मुझसे कहा था कि यह सिर्फ 10 युआन में बिकता है। क्या तुमने उससे मोलभाव किया था? लियू शियुइंग हैरान रह गई। क्या हुआ? क्या यह स्टीम स्टफ्ड बन नहीं है? भले ही यह टॉप नॉच हो, इसे अभी भी 100 युआन में बेचा जा सकता है। वांग जियानहुआ ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं उठाई। मुझे बताओ, वह दुकान कहाँ है? अरे, वह दुकान फुमिन रोड पर है, ज्यादा दूर नहीं। बूढ़े आदमी, क्या तुम अभी भी खाना चाहते हो? बकवास। ठीक है, आपके पैरों में दिक्कत है, मैं जाकर खरीद लूंगा। उलझन में पड़कर बेटे ने एक बन निकाला और खा लिया। अरे वाह, ये बन बहुत बढ़िया हैं, माँ, और खरीदो। लंच में और खाओ। मेरे बेटे ने जो खाया, उसकी खुशबू देखकर लियू ज्यूइंग बुराई में विश्वास नहीं करती। क्या यह सच में इतना स्वादिष्ट है? मैंने एक बन लिया और उसे चखा। बिना किसी देरी के वह अपना बैग पीठ पर टांगकर बाहर चला गया। जब पड़ोसी ने यह देखा तो वह हैरान हुआ। बहन ज्यूइंग, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? बंस खरीदो। क्या आपको बन खरीदने के लिए इतनी जल्दी करने की जरूरत है? क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं ने ऐसा किया हो? तुम्हें पता नहीं, मैंने अभी अभी फ्यूमिन रोड पर कुछ बन खरीदे हैं। लियू ज्यूइंग ने थोड़ी देर बात की और पड़ोसी ने मोटे तौर पर कुछ खास शब्द निकाले। शेन की रेस्टोरेंट, फेरी बंस, सस्ते, स्वादिष्ट, देर से जाएं। बहन ज्यूइंग, आप मेरे साथ इंतजार करें। ओह, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, चलो पहले चलते हैं। इसके बाद आंटी ने इसे इस तरह फैलाया। पूरे हुइमिन समुदाय में शेनजी रेस्टोरेंट मशहूर हो गया। आंटियों का एक बड़ा ग्रुप रास्ते में है। क्या शेन की रेस्टोरेंट इस भयंकर हमले का सामना कर पाएगा? अध्याय 11। आंटी जो आई रेस्टोरेंट। 2 प्रोग्रामर आंखों के नीचे काले घेरे के साथ अंदर आए। एक थोड़ा गंजा है, एक भूमध्य सागरीय। वह काफी जवान दिखती है। शेन ही डर गया था, लेकिन किस्मत से उसने तब कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। स्वागत। दोनों ने अपने कंप्यूटर बैग बगल वाली कुर्सी पर रख दिए। थोड़ा गंजा, बॉस, ये रहे 2 स्टीम्ड बन और 2 बीफ बन। भूमध्य सागर, मुझे भी उसके जैसी एक कॉपी दो। ठीक, इंतजार करो। इंतजार करते हुए दोनों ने बातें की। मेडिटेरेनियन ने आह भरी, यह बहुत परेशान करने वाला है। लीडर ने मुझे एक पुराना प्रोजेक्ट संभालने के लिए कहा, और कोड का वह ढेर बकवास है, बदबूदार और लंबा। मैं बहुत परेशान हूँ। जब मैं 30 साल से कम की थी, तब मेरे बाल झड़ गए थे, और हाल ही में मेरे बाल झड़ रहे हैं। अरे, थोड़ा गंजा होकर मजाक में कहा, भाई वांग, तुम्हारे बालों में वॉल्यूम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास है या नहीं, बस इसे शेव कर दो। भाई वांग ने हल्के से कहा, भविष्य में बग्स के लिए मुझे मत ढूंढना। गलत गलत, मैं तुम्हें इस खाने पर बुला रहा हूँ। यह लगभग आ ही गया है। भाई वांग ने फिर से अपना सिर थपथपाया और चिंता से कहा, जियाओ लियू, अगर तुम कहते हो कि मैं ऐसा हूँ तो क्या मैं फिर भी शादी कर सकता हूँ? शियाओ लियू, आप किस तरह की पत्नी से शादी कर रहे हैं? दुल्हन की कीमत पिछले कुछ सालों में आपके द्वारा कमाए गए सभी पैसे को खत्म कर देगी। बहुत। शेन यी के घने लंबे बाल देखकर भाई वांग को थोड़ी जलन हुई। एक तरफ छोटी सी भोली लेकिन प्यारी सी लोली को देखकर मुझे और भी जलन हो रही है। क्या हो रहा है? क्या आप शादी छोड़कर सीधे एक प्यारी बेटी पा सकते हैं? बॉस, क्या यह आपकी बेटी है? यह बहुत प्यारी है। शेन यी ने बंस को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। धन्यवाद, यह मेरी बेटी है। वह इस साल 5 साल की हो गई है।
यूयू किसी को फोन करो। यूयू ने साफ साफ कहा। नमस्ते अंकल। भाई वांग जियोलियू PFFT दिल पर छुरा घोंपा गया। क्या वे इतने बूढ़े हैं? यूयू क्या तुम मुझे भाई कह सकते हो? योयो ने अपना सिर झुकाया। नमस्ते भाई, अपने पिता के बिजनेस के लिए मैं सिर्फ झूठ बोल सकता हूँ। दोनों बड़े आदमियों का दिल पिघल गया। शियाओ लियू ने हंसते हुए कहा, यह बहुत प्यारा है। भविष्य में मेरी एक बेटी होगी। भाई वांग, क्या तुम अविवाहित नहीं हो? क्या बात है, तुम्हारे लिए चट्टान से बाहर आए। शियाओ लियू ने अपना सिर पीछे खुजलाया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसका क्या? वैसे भी परिवार में वही अकेली बची है, इसलिए कोई ब्राइड प्राइस नहीं है। हम दोनों अब घर के लिए डाउन पेमेंट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगले साल शादी करने की योजना बना रहे हैं। भाई वांग, आप शादी कर रहे हैं? मुझे सलाह दें कि मैं शादी न करूं। भविष्य में बग्स के लिए मुझे मत ढूंढना। मत करो। भाई वांग, मैं आगे से गुस्सैल होने का नाटक नहीं करूंगा। मैं बेकार में कॉपी पेस्ट करूंगा। तुम्हारे बिना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सप्ताह के लिए नाश्ता। भाई वांग अविचलित थे। शियाओ लियू ने दांत पीसते हुए कहा, 1 महीना? यह बहुत शर्मनाक है। आओ नाश्ता करो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। 1 महीने के नाश्ते पर 2000 से ज्यादा लोगों का खर्च आता है। उनके जैसे बड़ी फैक्ट्रियों के प्रोग्रामर के लिए तो यह बस पानी का एक छींटा है। सूप डंपलिंग उठाओ। बहुत लचीला, बहुत सख्त, लेकिन बहुत पतला। आसान नहीं। भाई वांग एक पल के लिए हैरान रह गए। मैं जाता हूं बॉस, आप यह स्किल कर सकते हैं। यह क्रिस्टल बन जैसा है। शेन यी मुस्कुराई और बोली, ये तो बस साधारण बंस हैं। मुझे शक है बॉस, आप नाटक कर रहे हैं। छिलका काटकर सूप का एक घूंट लें। गर्म सूप पोर्क, प्याज और अदरक की खुशबू के साथ नमक अच्छी तरह से पकड़ में आता है। बहुत स्वादिष्ट। एक निवाला ले लो। लचीला आटा रसीले मीट फिलिंग में लिपटा होता है और मुंह में फट जाता है। भाई वांग ने तुरंत खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं चलता हूं बॉस, आपके सूप के पकौड़े सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। शियाओ लियू, आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए। शियाओ लियू ने भी सूप डंपलिंग का स्वाद चखा। मैं चलता हूं, यह बहुत खुशबूदार है। दोनों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और उसे खा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ने 2 स्टीम्ड बन और 4 बीफ बन खा लिए। मेरा पेट गर्म है। बहुत आरामदायक। शियाओ लियू का पेट भरा नहीं था। बॉस, मेरे लिए पोर्क बंस और लीक एक बंस लाओ। मैं एक और सूप डंपलिंग भी लूंगा। ठीक इंतजार करो। खाने के बाद दोनों खुशी से कुर्सी के पीछे बैठ गए। भाई वांग, बॉस, क्या आप यहाँ सिर्फ नाश्ता बेचते हैं? शेन यी, यह दोपहर और शाम को भी बेचा जाता है। भाई वांग, चलो हम भी लंच के लिए यहीं आते हैं। ठीक है। शियाओ लियू ने अपना मोबाइल फोन निकाला। बॉस, कितने का है? मैं कोड स्कैन कर लूंगा। कुल 76 ड्रैगन कॉइन हैं और टेबल पर एक QR कोड है। ठीक है, यह खत्म हो गया। पेमेंट पैकेज 76 ड्रैगन कॉइन का आता है। भाई वांग ने भावुक होकर कहा, बॉस, आप इतने स्वादिष्ट बन बहुत सस्ते में बेचते हैं। पिछली बार जब मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था तो मैंने 88 सूप डंपलिंग खाया था। 100 साल पुराने ब्रांड के बारे में क्या ख्याल है? मुझे परेशानी है। यह 5 साल पहले खुला था और यह आपके बॉस से बहुत दूर है। यह लगभग जियाओ लियू और मेरे बीच के गैप को पूरा कर रहा है। जियाओ लियू नाखुश था। भाई वांग, तुम गलत हो। मैंने नेशनल एडवांस्ड कंप्यूटर कंपटीशन में हिस्सा लिया है। भाई वांग एक मास्टर की तरह दिखे। ओह वो, मैंने कॉलेज में 3 फर्स्ट प्राइज जीते। आपके क्या हाल हैं? आपने कितने जीते? आपसे बात करना सच में बोरिंग है। शेन यी ने साइड से देखा। उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यह रेस्टोरेंट चलाने की खुशियों में से एक है। कोई बात नहीं बॉस, हमें अभी भी काम पर जाना है। चलो पहले चलते हैं और दोपहर को वापस आते हैं। ठीक है, धीरे चलो। अभी की इनकम 268 ड्रैगन कॉइन। यह पैसे वापस करने से बस एक कदम दूर है। 7:10 हो रहे थे। योयो के किंडरगार्टन की क्लास 9 बजे शुरू होती हैं, इसलिए शेन यी दुकान सिर्फ 08:30 बजे तक ही खोल सकती हैं। कुछ भी करने को न होने पर शेन यी ने बंस बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि सूप डंपलिंग की बिक्री सबसे ज्यादा है और यह ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वह स्टीमिंग ट्रे का आधा हिस्सा, जिसमें सभी स्टीम्ड सूप डंपलिंग्स हैं और बाकी आधे स्टीम्ड बीफ बंस और पोर्क बंस हैं, खाली करने का प्लान बना रहा है। आटा गूंथ गया है, जिससे ज्यादातर समय बच सकता है। बस आटा गूंथने की तैयारी कर रहा हूं। लियू जियूरिंग दुकान में घुस गया। हेलो दादी। आउच। हेलो योयो।
शॉप मैनेजर शेन, क्या आपके पास अभी भी बंस हैं? शेन यी ने कहा, और भी बहुत सारे हैं। लियू शियुइंग का चेहरा खिल उठा। चलो मेरे लिए 5 सूप डम्पलिंग्स और फिर 5 और स्टीम्ड बंस पैक कर दो। मैं लंच में खाना नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे स्टीम्ड स्टफ्ड बंस खाऊंगी। शेन यी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, 1 मिनट रुको, इसे पैक करो और आंटी लियू को दे दो। यह कुल 105 ड्रैगन कॉइन हैं। लियू जियुइंग ने पैसे निकाले और शेन यी को दिए। ये लीजिए। धन्यवाद, लियू शियुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शॉप मैनेजर शेन, आपके बनाए बंस सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। आपके सूप बंस खाने के बाद मेरे बूढ़े आदमी की आंखें सीधी हो गई हैं। मैं पहले जाऊंगा, वे अभी भी घर पर बंस खाने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे चलो, फुमिन स्ट्रीट पर एक छोटा सा पार्क है। नजारा अच्छा है। छाया के लिए 3 बड़े विलो पेड़ हैं और एक छोटी सी झील है जिसमें कोई और गोल्डफिश हैं, और लोगों के आराम करने के लिए कई पत्थर की टेबल और बेंच हैं। कुछ रिटायर्ड बूढ़े लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। कुछ लोगों ने फिटनेस इक्विपमेंट की मदद से एक्सरसाइज की और कुछ ने शतरंज खेला, ताश खेले, चाय पी और बातें की, और फिर देखने के लिए लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया। बूढ़े लोग अकेले रहने से डरते हैं, तो धीरे धीरे यह जगह आसपास के समुदाय के बूढ़े लोगों का अड्डा बन गई। सुबह और शाम बहुत चहल पहल रहती है। बात यह है कि यह शेन की रेस्टोरेंट से ज्यादा दूर नहीं है। इसी समय मौसियों का एक ग्रुप जोरदार तरीके से आया। सफेद जैकेट पहने एक बूढ़ा आदमी अचानक चौकन्ना हो गया। लिचुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या यह चौक में नाचने के लिए जगह पाने के लिए नहीं है? यह काम नहीं करेगा। बूढ़े लोगों, ध्यान दो, लेवल 1 अलर्ट। रोजर, एक बार जब आंटी बैठ गई और साउंड सिस्टम चालू हो गया तो यह सच में बहुत परेशान करने वाला था। झाओ लिचुन ने गति धीमी कर दी। उन्होंने बूढ़े लोगों के इस ग्रुप को देखा जो उन्हें शक से घूर रहे थे। बूढ़े किन, मैं वहां बन खरीदने जा रहा हूं। बूढ़े किन ने कहा, क्या तुम सब बन खरीदने जा रहे हो? हाँ, सही कहा। जियुइंग ने कहा कि वहां एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वे जो स्टीम स्टफ्ड बन बेचते हैं वे बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो कुछ खरीदते हैं और चखते हैं। जाती हुई आंटियों की पीठ की ओर देखते हुए लाओ किन ने अपनी दाढ़ी सहलाई। यह दिलचस्प है। चैप्टर 12 बंस बिक चुके हैं। तुमने मुझे ब्लाइंड डेट क्यों दी? बहनों, यही है। यह स्टोर बहुत अच्छा दिखता है और सफाई भी बहुत अच्छी है। आंटियों का एक ग्रुप दाएं बाएं देखते हुए अंदर आया। शेन यी ने जल्दी से कहा, स्वागत है। मेनू वहां छोटे ब्लैक बोर्ड पर है। झाओ लिचुन ने किचन में देखा, वह बहुत साफ और सुव्यवस्थित था। आपने पहला लेवल पास कर लिया है। शॉप मैनेजर शेन, आपके बंस सच में उतने ही स्वादिष्ट हैं जितना जियुइंग ने कहा था। शेन यी मुस्कुराई और बोली, इसे चखो, तथ्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। शेन यी ने स्टीमर से 3-3 स्टीम्ड बन निकाले और उन्हें आंटियों में बांट दिया। ठीक है, पहले इसे ट्राई करते हैं। झाओ लिचुन ने सबसे पहले बीफ बन उठाया और एक टुकड़ा खाया। रस से भरा गर्म बीफ और प्याज, अदरक और लहसुन की हल्की खुशबू मुंह और ज़बान में बनी रहती है। अविश्वसनीय। हाँ, यह बन बहुत स्वादिष्ट है। शेन लिचुन चौंक गया। बहन जियुइंग ने जो कहा वह सच था। इसका स्वाद लगभग फेरी बैग जैसा ही है। यह विचार सही है। शेन यी को जब भगवान के लेवल की स्टीम्ड स्टफ्ड बन टेक्निक मिल गई तो उसके बनाए हर स्टीम्ड स्टफ्ड बन दुनिया में सबसे अच्छे थे। इसके अलावा यह सिस्टम हर बन में 30 ज्यादा टेक्सचर जोड़ता है। बहुत शानदार। पूरी दुनिया में जब बंस की बात आती है तो शेन यी बेताज भगवान हैं। झाओ लिचुन ने कहा, शॉप मैनेजर शेन, मुझे 4 सूप डम्पलिंग, 10 बीफ बन और 10 लीक और अंडे के बन पैक करने दो। उन्हें पैक करके ले जाओ। 1 मिनट रुको, कुल 110 ड्रैगन कॉइन हैं। झाओ लिचुन ने साफ तौर पर समय के ट्रेंड को फॉलो किया। ठीक है, मैं इसे आपके लिए स्कैन कर दूंगा। प्रेस्टीज को 110 ड्रैगन कॉइन मिले। पीछे बैठी आंटियों ने भी बन खा लिए। दुकान में अचानक रौनक आ गई। ओह, यह स्टीम्ड स्टफ्ड बन बहुत स्वादिष्ट है। मैं 3 स्टीम्ड बन, 8 पोर्क बन और 10 लीक और अंडे वाले बन भी पैक करना चाहता हूं। वॉलेट से अकाउंट में पेमेंट करें। अरे, तुम क्या दबा रहे हो? मैं लाइन में सबसे आगे हूं। पादना बंद करो, मैं तीसरा हूं। वापस। पीछे। पीछे। वाह बहन, कई सालों से तुम मेरे साथ आती हो, है ना? मैं भी आऊंगा। इस पोस्टर को देखकर लगता है कि वे लड़ने वाले हैं। शेन यी ने जल्दी से कहा, माँ चिंता मत करो, अभी भी बहुत सारे बंस हैं, बस अपना ख्याल रखना। शेन यी की बातें सुनकर चाची शांत हो गईं। लेकिन सीन को कंट्रोल करना अभी भी मुश्किल है। योयो एक कोने में दुबक गया और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
आंटी डरावनी नहीं है। आंटियों का ग्रुप सच में डरावना होता है। शेन यी दर्द और खुशी दोनों में थी। आखिर में दुकान में केवल 2 आंटियां ही बची थीं। शेन यी को पता चला कि स्टीम स्टफ्ड बंस की 2 टोकरियां बिक चुकी थीं। आंटी जल्दी में थीं। मास्टर शेन, आपने जो बंस का वादा किया था, आप उनका ध्यान रख सकते हैं। दूसरी आंटी, हाँ। शेन यी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। मैं इसे अभी बना लूंगा, इसमें लगभग 10 मिनट लगेंगे। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे। शॉप मैनेजर शेन, आपको इस स्टीम स्टफ्ड बन के लिए 1 घंटा इंतजार करना होगा। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी हाथ पीछे करके मुस्कुराते हुए अंदर आया। यह अंकल किन थे। किन जियाओटियन। समुदाय में बहुत से लोग अंकल किन को जानते हैं। जब अंकल किन की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के मन में यह बात आती है, उनकी मुस्कान अच्छी है, उनका स्वभाव अच्छा है और शरीर मजबूत है। वह एक बहुत ही दिलचस्प बूढ़े आदमी हैं और वह पड़ोस के बूढ़े लोगों के बड़े भाई भी हैं। यह बूढ़ा आदमी उसके कंट्रोल में है। मैं अक्सर बुजुर्ग लोगों के एक ग्रुप को बुढ़ापे से जुड़ी अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए ले जाता हूं और मैं बहुत जिम्मेदार हूं। अगर किसी परिवार का बूढ़ा आदमी बीमार है और उसके पास पैसे कम हैं, तो वह हमेशा सबसे पहले खड़ा होता है और पैसे दान करता है और मदद करता है। इसलिए दूसरे बूढ़े लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। बूढ़े लोगों की नजर में उसने जो कहा वह किसी और से ज्यादा उपयोगी था। लेकिन कोई नहीं जानता, चाचा किन जब जवान थे तो एक सैनिक थे और उन्होंने कई छोटी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। उसने चीलों को पीटा है, बंदरों को लात मारी है और सफेद हाथियों के दांत उखाड़े हैं। अनगिनत मिलिट्री कारनामे, मेडल्स का एक सूटकेस। कुछ स्मार्ट लोग भी हैं जिन्होंने देखा है कि अंकल किन का बैकग्राउंड आसान नहीं है। एक बार पास में ही एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार था और मर रहा था और उसके परिवार वालों ने जान बचाने के लिए 10 युआन जमा किए। अस्पताल में चोरी हो गई। पुलिस को फोन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां इतने लोग थे कि किसी संदिग्ध की पहचान करना नामुमकिन था। सर्जरी पास आते देख परिवार के लोग गर्म बर्तन में चींटियों की तरह परेशान हो गए। बूढ़ा आदमी काफी खुले विचारों वाला था। यह मेरी जिंदगी है, रोना क्यों? तभी अंकल किन आए। यह जानते हुए कि क्या हुआ, मैंने पहले सर्जरी की फीस देने में मदद की, फिर फोन किया। ऑपरेशन खुद डीन करते हैं। 10 मिनट बाद चारों ओर सायरन बजने लगे और कहा जाता है कि सेना के लोग भी आ गए। 1 घंटे बाद चोर पकड़ा गया। इस बार इसने बूढ़े लोगों के बीच अंकल किन की सबसे बड़ी जगह भी पूरी तरह से बना दी। अगर यह नॉवेल में होता तो अंकल किन स्पेशल फोर्सेस के राजा होते। बहुत दूर। यो बूढ़े किन, तुम यहाँ क्यों हो? अंकल किन हंसे, क्यों? मैं अभी नहीं आ सकता। अरे तुमने क्या कहा? तुम्हारे शरीर पर पैर लंबे हैं, चाहो तो आ जाओ। लाओ लियू कैसे हैं? आंटी ने आह भरते हुए कहा। अरे बस व्हीलचेयर पर लेटे हुए, मैं आजकल लोगों को पहचान नहीं पाती। डॉक्टर ने कहा कि यह ओलंपियाड सिंड्रोम है, लेकिन मुझे चीजें साफ साफ याद नहीं आ रही थीं। जब तुम्हारे पास समय हो तो उसे नीचे ले जाना। हमारे बूढ़े लोगों का ग्रुप उसके साथ जाएगा और उसे घुमाने ले जाएगा। हर समय घर पर बोर होना अच्छा नहीं है। मैंने बहुत सारे नज़ारे देखे हैं, इसलिए शायद मुझे यह याद रहे। धन्यवाद लाओ किन। अंकल किन ने हाथ हिलाया और किचन की ओर चले गए। शेन यी को बन बनाते हुए देखो। अंकल किन ने आंखें सिकोड़ लीं। यह युवक सरल नहीं है। आटा गूंथने से लेकर सूप पकौड़ा बनाने तक 10 सेकंड से भी कम। इसके अलावा 36 प्लीट्स भी पिंच करें, जिनमें से हर एक एक जैसी हो। सबसे डरावनी बात यह है कि हर सूप डंपलिंग का साइज और शेप लगभग एक जैसा है या बिल्कुल एक जैसा है। युवक, यह हुनर बुरा नहीं है, तुमने इसे कहां से सीखा? शेन यी ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे घर पर खुद ही समझ लिया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह सिस्टम द्वारा सिखाया जाता है ना? इससे शायद चाचा डर जाएंगे। अंकल किन भूत को बेवकूफ बनाने के बारे में क्या ख्याल है? यहां तक कि वह बूढ़ा आदमी भी, जिसे वह जानता था, इस हुनर का मुकाबला नहीं कर सका। वह आदमी एक सीरियस स्टेट बैंक्वेट शेफ है। व्हाइट केस की दुनिया में सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति। कोई भी 5 स्टार होटल शेफ या 3 स्टार मिशेलिन शेफ काफी नहीं है। मैंने बचपन से ही अपने गुरु के साथ प्रैक्टिस की है और दशकों की प्रैक्टिस के बाद मैं लगभग जमीन में दब गया हूं और मैं शेन यी जितना अच्छा नहीं हूं। ठीक है, सबके पास सीक्रेट्स होते हैं सर, मैं नहीं पूछूंगा। शेन यी, यह सूप डंपलिंग कितने का है? $10। $10।
ठीक है, 10 युआन। अंकल किन ने शेन यी को ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद वह हंसे और बोले, अच्छा लड़का, तुम्हारे यहाँ होने से हम सब भविष्य में भाग्यशाली होंगे। शेन यी मुस्कुराया, यह बहुत ज्यादा है सर। अपना सिर नीचे रखें और बंस बनाते रहें। जल्द ही बंस के 2 केज भाप में पक गए। शेन यी को बंस को भाप में पकाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास आराम करने का भी समय है। हाथ धोने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गया और योयो को हाथ हिलाया। इधर आओ योयो, पापा तुम्हारा मैथ टेस्ट करेंगे। पिताजी, क्या मैं परीक्षा नहीं दे सकता? 5 सवाल, 3 का सही जवाब दो और दोपहर में स्कूल के बाद तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। डैडी, मैं तैयार हूँ। अंकल किन की आंखें चमक उठीं। यह छोटी लड़की सच में बहुत रसीली लग रही है। लेकिन उम्मीद भी थी। पापा बहुत हैंडसम और खूबसूरत हैं और उनकी बेटी भी उनसे अलग नहीं होगी। युवक, क्या तुम यह दुकान अकेले चला रहे हो? शेन यी ने पलटकर कहा। हाँ, अंकल किन ने पूछा। मुझे लगता है कि भविष्य में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप अपनी पत्नी से मदद क्यों नहीं मांगते? शेन यी ने अपना सिर हिलाया। मेरा कल ही तलाक हुआ है। अंकल किन ने बार बार माफी मांगी और फिर पूछा, यूयू अभी इतनी छोटी है, वह जिंदा क्यों नहीं रह सकती? यूयू खड़ा हुआ। माँ को डैड पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि डैड बेकार हैं और पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए उन्होंने मुझे और डैड को घर से निकाल दिया। अंकल किन को गुस्सा आया। यह ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी ने शेन यी के बारे में भी शिकायत की। शॉप मैनेजर शेन हैंडसम होने की बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसी हुनर से कितनी छोटी लड़कियों को उसके पीछे भागना पड़ता है। दूसरी आंटी की आंखें चमक उठीं। शॉप मैनेजर शेन, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? मेरी भतीजी बहुत सुंदर है। यूनिवर्सिटी टीचर कहाँ है? मैं आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाती हूँ। शेन यी, आपने अचानक उसे ब्लाइंड डेट क्यों दे दी? चैप्टर 13 बिजनेस फल फूल रहा है। सारे बन बिक चुके हैं। शेन यी न तो हंस पा रही थी और न ही रो पा रही थी। आंटी की मेहरबानी ठुकरा दी। ऐसा नहीं है कि उसने योयो के लिए सौतेली माँ ढूंढने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन वह लगभग 30 साल का है, योयो वाला एक बूढ़ा आदमी। क्या यह पूरी तरह से दूसरी लड़कियों को देर नहीं कर रहा है? अंकल किन ने देखा कि दुकान में उनके और दोनों आंटियों के अलावा कोई और ग्राहक नहीं था, तो उन्होंने इस बारे में सोचा। लड़का, मास्टर, आप मुझे शेन यी या मैनेजर शेन कह सकते हैं। ठीक है मैनेजर शेन, आप कितने बन बना सकते हैं? शेन यी ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद स्टीम स्टफ्ड बंस के 4 केज बनाए जा सकते हैं। फिर उसने मजाक में कहा, क्या बात है सर, क्या आप मुझे लपेटने वाले हैं? अंकल किन ने अपनी दाढ़ी पर फूंका। अरे, मैं सच में तुम्हें लपेट सकता हूँ, मानो या न मानो। शेन यी को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था उसके सामने बूढ़े आदमी का गैंग लीडर किन शियाओटियन है। अंकल किन ने शेन यी को एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ छोड़ा और फिर दुकान से बाहर चले गए। शेन यी थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। अंकल किन जल्दी से छोटे पार्क की ओर चल पड़े। अहम, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मैं आ रहा हूं। क्या बात क्या बात? 30 बूढ़े आदमी एक साथ खड़े हो गए। अंकल किन ने हाथ हिलाया। टारगेट शेन जी रेस्टोरेंट, उसे गले लगाओ। जाओ, उसे गले लगाओ। मेरा इंतजार करो, डेंचर चले गए हैं। शेन यी थोड़ी परेशान होकर स्टोर के दरवाजे पर आई और फिर उसने देखा कि कुछ बूढ़े लोग तेजी से भाग रहे हैं। एक पल के लिए शेन यी का मन किया कि दुकान का दरवाजा बंद करके भाग जाए। बूढ़ा आदमी बहुत दयालु लग रहा था। आप क्यों नहीं मानते कि वह शेखी बघार रहा है और लोगों को दुकान तोड़ने के लिए क्यों नहीं लाते? साथ ही कमजोर बूढ़े लोगों का एक ग्रुप भी लाया गया। ये सब चलते फिरते घर और कारें हैं। एक टक्कर के बाद शेन यी 10 साल तक स्टीम्ड बन बेचने का खर्च नहीं उठा सकती। शेन यी घबरा गया। कैसा रहेगा मैनेजर शेन? मैं उसे ले आया। अंकल किन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले हर किसी को 2 सूप डंपलिंग दो और इसे मेरे अकाउंट में डाल दो। ओह बूढ़े किन, तुम सच में बहुत ज्यादा हो, कितनी शर्म की बात है। अंकल किन हंसे और डांटते हुए बोले, अरे बूढ़े, क्या तुम अभी भी शर्मिंदा हो? सबसे पहले ड्रिल करो। हाँ 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 हाँ, सभी चाचा हंस पड़े। शेन यी को राहत मिली, पता चला कि वह सच में बंस खाने आया था। शेन यी को अचानक एक मजेदार तस्वीर याद आ गई। बाऊजी बिक नहीं रहा है, कृपया हमारी मदद करें। फिर कुछ बूढ़े लोगों ने पागलों की तरह ऑर्डर दिए। शेन यी न तो हंस पा रहा था और न ही रो पा रहा था, लेकिन साथ ही उसके दिल में थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंकल किन ने देखा कि उनके लिए अपनी बेटी को अकेले लाना आसान नहीं था, इसलिए वे उसकी मदद करना चाहते थे। हालांकि मैंने यह बात साफ साफ नहीं कही, लेकिन यह मेहरबानी याद रखनी चाहिए। ठीक है, कृपया धीरे चलें और सीढ़ियों का ध्यान रखें, जैसा कि पहले बताया गया है।
रेस्टोरेंट में कुल 10 टेबल हैं, जिनमें से हर एक पर 4 लोग बैठ सकते हैं। इसलिए 30 बूढ़े लोगों को रखना आसान है। राहगीरों और बाहर काम करने वालों ने देखा कि बहुत सारे बूढ़े लोग शेनजी रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं। तुरंत उत्सुक हो गया। लोगों में झुंड वाली सोच होती है। तुरंत ही बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर दुकान में घुस गए। बॉस, 2 सूप डम्पलिंग, यही खाओ, आपके लिए साफ कर दिया। प्रेस्टीज को 20 ड्रैगन कॉइन मिले। मुझे 5 बीफ बन चाहिए, ले जाओ। पेमेंट पैकेज 25 ड्रैगन कॉइन का आता है। शेन ही बहुत व्यस्त थी। ठीक है, 1 मिनट रुको। योयो को बाल मजदूर के तौर पर भी काम करने के लिए मजबूर किया गया। दादाजी, आपका स्टीम स्टफ्ड बन। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा आदमी बंस लेकर आते देखा। कुछ अंकल का दिल पिघल गया और वे जल्दी से उठे और बोले, ओह लड़की, ध्यान रखना कि तुम जल न जाओ। स्टीमर में बंस को इतनी तेजी से पकाया जाता है कि वह नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। थोड़ी देर बाद स्टीम्ड बंस के 2 केज फिर से बिक गए। एक बूढ़े आदमी ने उसके पैर पर थपथपाया। मैं चलता हूँ, यह स्टीम्ड स्टफ्ड बन एकदम सही है। बूढ़े किन, यह सूप डम्पलिंग एक अच्छी चीज है। अंकल किन ने मुस्कुराते हुए डांटा, यह अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हें खाने के लिए लाऊंगा। ठीक है, जल्दी से खा लो। बूढ़े लोग, ज्यादा देर तक अपनी सीट पर मत बैठो और स्टोर मैनेजर के बिजनेस पर असर मत डालो। मैं तुम्हें बाद में मॉल में एसी ठीक करवाने ले जाऊंगा। एक बूढ़े आदमी ने हाथ उठाया। उस नकली लेफू के पास जाओ, वहां मुफ्त नाश्ता और चाय मिलती है। कर सकना, मेरी कोई राय नहीं है। वापस जाओ और गो को अपने साथ ले आओ। नकली प्यार यहां मत आओ। जब शेन यी ने यह सुना तो वह जल्दी से किचन से बाहर निकला और बोला, कोई बात नहीं मिस्टर किन, अगर आप धीरे धीरे खाते हैं तो कोई बात नहीं। अंकल किन मुस्कुराए। शॉप मैनेजर शेन, आप बिजी हैं, हम बुरे बूढ़ों की चिंता मत करो। हाँ मैनेजर शेन, आपकी स्किल्स सच में कमाल की हैं। बूढ़े लोगों के खाना खत्म करने के बाद अंकल किन ने हाथ हिलाया, गर्व से पैसे दिए और उन्हें बहुत सारे पुराने रेनबो फार्ट्स मिले। फिर मैं बूढ़े लोगों को खाना पचाने के लिए टहलने के लिए बाहर ले गया। चाचा चले गए हैं, लेकिन स्टोर में ग्राहकों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। सभी 10 टेबल भर गईं और टीम की कुर्सियां भी। यहां तक कि एक टेबल के लिए 3 टीमें मुकाबला कर रही हैं। वहां लोगों का शोर था और बहुत रौनक थी। प्रेस्टीज पेमेंट पैकेज के संकेत लगातार सुने जा सकते हैं, जैसे कानों में कोई परी संगीत गूंज रहा हो। शायद रेस्टोरेंट मालिकों की यह जिंदगी भर की कोशिश होती है ना? लेकिन शेन यी ने यह पहले ही दिन कर दिखाया। इसे इस कहावत का अच्छा मतलब कहा जा सकता है कि शराब की खुशबू गली की गहराई से नहीं डरती। शेन यी ने 2 और स्टीम्ड बन बनाए और इस दौरान टेबलवेयर साफ करने में भी समय लगाया। वह इतना बिजी था कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। बंस को स्टीम करने के कुछ ही देर बाद वे बिक गए। धीरे धीरे बाहर एक लंबी लाइन लग गई। मैं जा रहा हूं, यह बन, मुझे एक खजाने की दुकान मिल गई है। आह बॉस, कितना हैंडसम है। मैं अभी स्टीम्ड स्टफ्ड बंस खा रहा हूं। वह सच में बहुत हैंडसम है और मेरी बेटी बहुत क्यूट है। यह सूप बहुत स्वादिष्ट है। बॉस, एक और सूप डम्पलिंग। यह देखकर कि अंदर बैठे लोग इतना अच्छा खा रहे हैं, पीछे लाइन में खड़े लोग लालची हो गए। आपने जो पोर्क बन ऑर्डर किए थे वे खत्म हो गए हैं, क्या आप उनकी जगह लीक एक बन इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकना। बॉस, मैं बह गया। प्रेस्टीज आ गया। शेन यी ने तक कड़ी मेहनत की और दुकान के बाहर लगी लंबी लाइन गायब हो गई। स्टोर में आखिरी कुछ ग्राहकों से माफी मांगते हुए, माफ करना, सारे बन बिक चुके हैं। हाँ बॉस, हम आधे घंटे से लाइन में इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मेरा पेट बहुत भूखा है, क्या मैं इसे दोबारा नहीं कर सकता? शेन यी ने बेप्सी से कहा, सारा सामान खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। एक व्यक्ति अभी भी सहमत नहीं था। शॉप मैनेजर, क्या आप दोपहर में भी बेच रहे हैं? बिक्री के लिए दोपहर 07:30 बजे से तक। तो मैं दोपहर को वापस आऊंगा। धीरे धीरे चलो। कई लोग अफसोस के साथ चले गए। शेन यी ने राहत की लंबी सांस ली। मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन फसल बहुत अच्छी है। आज सुबह रेवेन्यू 3234 ड्रैगन कॉइन्स। खाने पीने का सामान, पानी और बिजली वगैरह का खर्च छोड़कर नेट प्रॉफिट 2800 से ज्यादा है। यकीन नहीं होता कि यह तो बस सुबह की इनकम है। अगर आप दोपहर और रात को जोड़ दें, अनुमान है कि इनकी संख्या 7 या 8,000 है। एक महीने में 10,000। इस इनकम को शाही राजधानी में ज्यादा सैलरी माना जाता है।
शेन यी ने योयो की तरफ देखा। उसके दिल में जो बड़ी चट्टान लटक रही थी वह आखिरकार जमीन पर गिर गई। शाही राजधानी के ज्यादा खपत वाले शहर में उसे योयो को बेफिक्र जिंदगी जीने देने का भरोसा भी है। आप कार खरीद सकते हैं और घर खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन क्या मुझे सर्वर हायर करने की जरूरत है? नहीं तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा। शेन यी ने धीरे से सोचा। थकी हुई योयो अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाले हुए 2 कुर्सियों पर लेटी हुई थी। उसने आज शेन यी की भी बहुत मदद की। हालांकि ज्यादातर समय मेहमान किचन से कुछ कदम बाहर निकले बिना ही बन उठा लेते थे। फिर उसने जमकर शेखी बघारी। छोटी लड़की बहुत प्यारी है। छोटी बहन कितने साल की है? क्या मैं अपना गाल दबा सकता हूं? मैं भी ऐसी ही प्यारी बेटी चाहता हूं। कुछ तो बहुत ज्यादा भी हैं। स्टोर मैनेजर, मेरा बेटा 5 साल का है, क्या मैं डॉल किस ऑर्डर कर सकता हूं? शाही राजधानी में दुल्हन की कीमत पर एक घर। अगर आप मेरी सांस नहीं चाहते तो इसे संभालना आसान है। मैं अब जा सकता हूं। यह चलना वह चलना नहीं है। शेन यी हैरान रह गए और उन्होंने मना कर दिया। समय चेक करें। पता चला कि लगभग 08:30 बज चुके थे। शेन यी ने दुकान पर नजर डाली जो डाइनिंग टेबल और किचन का एक गड़बड़झाला था। सिरदर्द। वेटर को जल्दी करना होगा। मेरे पास सफाई करने का समय नहीं है, इसलिए मुझे पहले योयो को किंडरगार्टन भेजना होगा। चलो योयो, हमें किंडरगार्टन जाना है। यह सुनकर यूयू ने दुखी होकर कहा, डैड, योयो में बिल्कुल ताकत नहीं है और वह खड़ी नहीं हो सकती। क्या मैं टीचर लियू से छुट्टी मांग सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूंगा। चैप्टर 14 अंकल किन, आप जरूर लंबी उम्र जिएंगे। पिताजी, योयो को किंडरगार्टन क्यों जाना पड़ता है? शेन यी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम अभी भी छोटी हो, इसलिए सभी बच्चों को किंडरगार्टन जाना ही होगा। योयो ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या मुझे बड़ा होकर किंडरगार्टन जाना होगा और एक बड़ा दोस्त बनना होगा? हाँ, लेकिन फिर भी मैं एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो फिर पापा, हम जल्दी कैसे बड़े हो सकते हैं? योयो उम्मीद से भरी दिख रही थी। वह छोटी थी और लाइट बंद करने के लिए बटन तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। शेन यी ने अपनी ठुड्डी दबाई और गंभीरता से कहा, खाने में नखरे मत करो, पूरी नींद लो, ज्यादा दूध पियो, ठीक से एक्सरसाइज करो, कार्टून कम देखो और आइसक्रीम कम खाओ। क्या सच में बड़े होने के लिए इतना ज्यादा खर्च करना सही है? योयो को थोड़ा दुख हुआ। पिताजी, मुझे कम कार्टून देखने दीजिए। आइसक्रीम कैसी रहेगी? लंबा कुर्सी से कूदते हुए शेन यी की पैंट की टांगे खींचते हुए, पिताजी चलो, हमें देर हो जाएगी। शेन यी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, कार्टून कम देखना ठीक है, लेकिन आइसक्रीम कम नहीं खा सकते। यह लड़की असली है। क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? यूयू हैरान रह गया। डैड, क्या होमवर्क? शेन यी ने अपना माथा पकड़ लिया। हो गया। मैं कल रात अपनी बेटी को बताना भूल गया। टीचर लियू ने एक प्रेस्टीज ग्रुप पोस्ट किया है जिसमें पेरेंट्स से एक डायरी पूरी करने में मदद मांगी गई है। लेकिन वह और योयो 1 घंटे तक कार्टून देखते रहे। आशा है आपकी बेटी ठीक होगी। शेन यी अजीब तरह से मुस्कुराई, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। योयो ने सिर हिलाया, स्टीमर की ओर देखा और अचानक कहा, पिताजी, क्या मुझे लंच में बंस मिल सकते हैं? क्या किंडरगार्टन का खाना स्वादिष्ट नहीं है? शेन यी ने इसे गंभीरता से लिया। अगर किंडरगार्टन के खाने में कुछ गड़बड़ थी तो उसे इसकी जांच करनी होगी। यूयू ने अपना सिर हिलाया, यह स्वादिष्ट है, लेकिन यह आपके द्वारा बनाए गए स्टीम्ड बंस जितना स्वादिष्ट नहीं है। शेन यी ने राहत की सांस ली। बन असल में थोड़ा सा रह गया था। उसने बाद में खाने का प्लान बनाया। आखिर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। उसकी फिजिकल ताकत जल्दी खत्म हो जाती थी और उसे आसानी से भूख लग जाती थी। डैड तुम्हें बन लाने दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें डैड से वादा करना होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा एक ही खाओगी और तुम्हें किंडरगार्टन का खाना भी खाना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? योयो ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या मैं इसे दूसरे बच्चों को दे सकता हूँ? शेन यी ने कुछ देर सोचा और कहा, आप टीचर लियू से पूछ सकते हैं। अगर टीचर मान जाएं तो ठीक रहेगा। ओह, शेन यी सुपरमार्केट गए और एक इंसुलेटेड लंच बॉक्स खरीदा। डुओ के अनुसार यह लगभग 5 घंटे तक गर्म रह सकता है, लेकिन कीमत काफी महंगी है, 188 ड्रैगन सिक्के। लेकिन शेन यी को अपनी बेटी के इस्तेमाल किए गए महंगे जूतों पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने 2 बीफ बन, 2 पोर्क बन और 1 लीक और अंडे का बन रखा, लेकिन वह फिट नहीं हुआ। इंसुलेटेड लंच बॉक्स को योयो के छोटे गुलाबी स्कूल बैग में भर दें। दुकान का दरवाजा बंद करो। ईमेल अनलॉक करें। योयो के लिए छोटा पीला बत्तख का हेलमेट पहनो और अपने लिए बड़ा पीला बत्तख का हेलमेट पहनो। जल्दी करो योयो, पापा गाड़ी चला रहे हैं।
ठीक है। 10 मिनट तक राइड करने के बाद शेन यी किंडरगार्टन की ओर दौड़ी। अभी 8:50 हुए हैं। टीचर लियू दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, थोड़े परेशान थे और बीच बीच में देखने के लिए पंजों के बल खड़े हो जाते थे। योयो के पिता आमतौर पर आते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा, है ना? शेन यी को देखकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी से आगे बढ़ा। पापा योयो। शेन यी ने योयो को कार से बाहर निकाला और मिस्टर लियू से माफी मांगी। मिस्टर लियू, मुझे माफ करना, आज स्टोर खुलने में थोड़ी देर हो गई और मैंने आपको इंतजार करवाया। ठीक है, मैं योयो को ले जाऊंगा। माफ करें। टीचर लियू ने योयो का हाथ पकड़ा और किंडरगार्टन में दाखिल हुए। शेन यी ने इस बारे में सोचा। पहले एक डिशवॉशर खरीदो, पैकिंग बॉक्स और प्लास्टिक बैग लगभग खत्म हो गए हैं और तुम्हें और सामान खरीदना होगा। उसने कार घुमाई और पास में खड़ी नकली कैरेफोर की ओर दौड़ा। नकली प्रेम। मैनेजर वांग अब काफी सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि अंकल का एक ग्रुप सुपरमार्केट में आया था। मेहमान भगवान है, लेकिन चाचा भगवान के पिता हैं।